हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट MEC 101। इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं और जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस पेपर को उठा के, और हमने उसको एनालाइज किया है। फिर हमने ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, ताकि इससे आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ एग्जाम में, जो आपका एटलीस्ट 60 to 70% वेटेज कवर कर लें और आप 60-70% मार्क्स आराम से स्कोर कर लो। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए आता है और हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में आता है सेक्शन बी। तो हमारे एग्जाम में दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमें क्वेश्चन करने होते हैं अटैम्प्ट 2 और सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 5। सेक्शन ए में जो दो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे 20 मार्क्स के, यानी कि हमारा सेक्शन ए जो होता है वो 40 मार्क्स कवर करता है, और सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन 60 मार्क्स कवर करता है। तो 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के अटेम्प्ट करने हैं आपको, और सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेक्शन ए की तरफ, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर करने वाला है 40 मार्क्स। तो सेक्शन ए में बेसिकली जो सबसे रेगुलरली क्वेश्चन आता है वो है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के क्वेश्चन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस। उसके बाद आप फिर नेस इक्विलिब्रियम गेम का फंक्शन आपको सेक्शन ए में दिखेगा बहुत बार। उसके बाद एग्जामिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, ये क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में दिखेगा। उसके बाद हमें फिर दिखेगा वालेरेशन डायनेमिक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, और उसके बाद हमें दिखेगा पूलिंग इक्विलिब्रियम सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सेक्शन ए में, फिर थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट और डिफाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली ये 8 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, अगर आपने ये कर लिए तो आपका सेक्शन ए में सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो इस 8 में से हर बार 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, यानी कि आपके जो 40 मार्क्स हैं, जो बेसिकली आपका पास या फेल होना डिसाइड करता है, तो वहाँ आप सिक्योर हो जाओगे कि आप पास तो हो जाओगे। फिर आप उसके बाद सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और 12 मार्क्स के होते हैं। तो सेक्शन बी में आप देखोगे एफिशिएंसी वेज रेट का क्वेश्चन आपको दिखेगा, इक्विलिब्रियम अंडर बिड ट्रेंड प्राइस कंपटीशन दिख जाएगा, पाइशियन इक्विलिब्रियम, सल्ट स्काई इक्वेशन, स्टालबर्ग मॉडल, रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं 40 और प्लस 60 में से आप अगर नहीं जाते 20-30 मार्क्स भी लेके आ सकते हो, तो आपका मान के चलो आप 60% to 70% मार्क्स आप MEC 101 के एग्ज़ाम में आराम से कवर कर सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चंस हमने कहाँ से लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने जो हमारे जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसको एनालाइज किया है और वहाँ से लिए हैं। तो अब चलते हैं हम उसकी तरफ। सबसे पहले मैं आपको ओपन करता हूँ जून 2025 का क्वेश्चन पेपर। जून 2025 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये देखो, जून 2025 का क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए में हम देखते हैं। हाँ, सेक्शन ए में आप देखोगे 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 मार्क यानी कि 40 मार्क के क्वेश्चन, और इसमें ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी का क्वेश्चन हो गया है ना। उसके बाद आप इसमें देख सकते हो, देखिए नास इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया। फिर सेक्शन 2 में आप देखोगे 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 12 मार्क्स से, जो कि 60 नंबर कवर करते हैं, और इसमें भी आपको वो एफिशिएंसी वेज रेट का क्वेश्चन आपको दिख गया। तो इसी तरीके से हम और पीछे जाते हैं और हम देखते हैं जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। जून 2024 में भी आप देखो, ये अभी हम जो देख रहे थे बिड ट्रेंड प्राइस कंपटीशन, ये वाला हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो मोनोपोली ओलिगोपोली वाला क्वेश्चन, वालेरसन डायनामिक स्टेबिलिटी। इसके बाद हम जून 2023 का क्वेश्चन एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। ये भी देखिए, यहाँ पे वापस से नासिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये देखिए जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में। फिर आप नीचे आओगे वापस से देखिए नासिक इक्विलिब्रियम, सेपरेटिंग पूलिंग इक्विलिब्रियम, ये वाला आप देख सकते हैं। ये हो गया नासिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली रिपीट होते रहते हैं। फिर इसके बाद हम एक फटाफट से चलते हैं पीछे और हम देखते हैं जून 2022 के क्वेश्चन पेपर। जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हैं।
कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। देखिए नास इक्विलिब्रियम वापस से यहाँ पे, ये देखिए नास इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। तो नास इक्विलिब्रियम लगभग हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट जो भी हमने डिस्कस किया था, देखिए थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं, जो कि आराम से आपको स्कोरिंग मार्क्स दिला सकते हैं। ये देखिए वापस से यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हमने देखा। ये देखिए नया इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको आराम से सिक्योर करवा देंगे 60 to 70% मार्क्स। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस की एक एक टॉपिक वाइज वीडियो भी हम बना रहे हैं, जो हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसे कि आप सेक्शन ए का क्वेश्चन देखेंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो हम उसमें पूरा प्रॉपर डिफाइन करेंगे कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस क्या है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है पॉइंट वाइज। उसके साथ ही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है। तो इस तरीके से हम सारा एक एक चीज़ कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।